नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अनिल तिवारी की आवाज़। जनपद के विकास खंड रेउसा में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी शारदीय नवरात्र के अवसर पर मां नौ दुर्गा महोत्सव समिति के द्वारा धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गत दिवस कस्बे के श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर प्रांगण में समिति के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सदस्यों के साथ साथ क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों ने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। मां नौ दुर्गा महोत्सव समिति के द्वारा रेउसा के हनुमान मंदिर प्रांगण में होने वाले इस कार्यक्रम की आखिर क्या रूपरेखा है, किस दिन कौन सा कार्यक्रम होना सुनिश्चित किया गया है और इस बार कार्यक्रम में क्या विशेष रहेगा, इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम के पदाधिकारीगण मौजूद हैं। तो आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है कार्यक्रम की रूपरेखा। ये कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताइए। जिस बैनर के तले यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वह नौ मां दुर्गा महोत्सव समिति है, जो कि इस नगर की सांस्कृतिक कार्यक्रमों को कराने वाली सबसे प्राचीन समिति है, जिसके माध्यम से यह कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं डॉक्टर संदीप वाजपेयी उस समिति का व्यवस्थापक हूँ। हमारे साथ में संदीप मिश्र जी हैं, यह भी समिति के व्यवस्थापक हैं। जितेंद्र मिश्रा छोटू जी हैं, यह भी व्यवस्थापक हैं। और संदीप अवस्थी जी, यह भी समिति के सह व्यवस्थापक हैं। तो इस साल जो नवरात्र का शारदीय नवरात्र का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है वह 26 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। 26 अक्टूबर तिथि प्रतिपदा को प्रातःकाल, जैसा कि मुहूर्त होगा जिस हिसाब से, तो प्रातःकाल सबसे पहले मूर्ति स्थापना माता जी की और उनके जो साथ में और भी देवी देवता होते हैं उनकी सबकी मूर्ति स्थापना संकट मोचन हनुमान मंदिर रेउसा में की जाएगी। इसके बाद मूर्ति स्थापना के तुरंत बाद, जैसे कि परंपरा चली आ रही है कि हमारे यहाँ इस कार्यक्रम के साथ साथ यज्ञ भी होती है, सचंडी महायज्ञ इस वर्ष हो रही है। उसके लिए नगर के अगल बगल के जितने भी गांव हैं और इस क्षेत्र के समस्त पुरुषजन, महिलाएं कलश लेकर के कलश यात्रा के लिए जाएंगी। तो हम क्षमा चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि कलश यात्रा का समय क्या रहेगा ताकि लोगों को आसानी हो सके। समय कलश यात्रा का हम लोगों ने प्रातः 10 बजे का रखा है कि 10 बजे से मंदिर में एकत्रीकरण शुरू हो जाएगा और 10:30-11 बजे तक हम लोग जल कलश यात्रा के लिए संकट मोचन हनुमान मंदिर से चढ़ारी घाट तक प्रस्थान करेंगे। इसके बाद वहाँ से जल कलश यात्रा के साथ हम लोग वापस आएंगे तो जो कलश हैं वो यज्ञ मंडप में यथास्थान रख दिए जाएंगे। इसके बाद उसी दिन से श्रीमद जो आपकी जो कथा का प्रावधान है, अभी तक भागवत कथा, श्रीमद भागवत कथा होती थी। इस बार सभी लोगों ने कमेटी में विचार किया तो इस बार राम कथा होगी। और राम कथा को कहने के लिए हमारे बीच में जो कथा व्यास हैं श्री श्रीकांत मिश्र जी रामायणी, ये प्रयागराज से कथा श्रवण कराने के लिए हम लोगों को आएंगे और ये भूतपूर्व सैनिक हैं। अब इसके बाद आगे के कार्यक्रम के बारे में संदीप मिश्र जी बताएंगे। कला इस बार थोड़ा सा विस्तृत की गई है, हम आपको एक एक करके जानकारी देते हैं। 26 तारीख को जैसा बताया गया कलश यात्रा होगी और कलश यात्रा के साथ मूर्ति स्थापना आदि कार्यक्रम होंगे। उसके बाद अगले दिन 27 तारीख को, चूँकि मंगलवार पड़ता है और हमारे कार्यक्रम की एक प्रथा है कि जिस दिन मंगलवार पड़ता है हम लोग एक सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन करते हैं, जिसमें 108 लोग जो बैठेंगे एक साथ और एक साथ सस्वर सुंदरकांड पाठ का वाचन होगा। उसके बाद 28 तारीख को एक कार्यक्रम रखा गया है स्थानीय प्रतिभा सम्मेलन, जिसमें हमारे नगर और नगर के आसपास पूरे विकासखंड, पूरे विधानसभा क्षेत्र से या जहां से भी लोग हमें उपलब्ध होंगे, जो प्रतिभाएं हैं, जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, उनको निखारने के लिए प्रतिभा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में 28 तारीख को 29 तारीख को स्थानीय हमारे जो भजन गायक हैं, जो कीर्तन करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा स्थानीय कीर्तन संध्या का आयोजन है। तो इसमें पुरुष रहेंगे या महिलाएं रहेंगी? इस कार्यक्रम में पुरुष महिलाएं जो भी भागीदार बनना चाहें, जिनको जैसा भी अपना प्रतिभागिता करनी हो, सब आमंत्रित हैं। और ये मान के चलिए कि पुरुषों की ही टीम 29 तारीख को कीर्तन संध्या में सम्मिलित होगी। उसके बाद 30 तारीख को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे लखनऊ से प्रख्यात मिश्रा जी, जो ओज के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, गौरव चौहान जी इटावा से, कुशल कुशवाहा जी गाजियाबाद से और प्रीति पांडे जी जो प्रयागराज से आती हैं, श्रृंगार की कवियत्री हैं, बिहारी लाल अंबर जी हास्य के बहुत बड़े नाम हैं, और सुनील वाजपेयी जी लखीमपुर और मनोज दीक्षित जी सीतापुर। इन कवियों के साथ हम लोग अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इसके बाद भजन संध्या
का कार्यक्रम एक रखा गया है 1 अक्टूबर को। जी 1 अक्टूबर को पुनः एक भजन संध्या रहेगी, जिसमें आमंत्रित कलाकारों के द्वारा और संगीतमय भजन प्रस्तुत किए जाएंगे। उसके बाद हमारा 2 अक्टूबर को भक्तिमय जागरण, ऑर्केस्ट्रा जागरण जो विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी रखा गया है, जिसमें शिव शक्ति म्यूजिकल ग्रुप, लखीमपुर खीरी और हल्द्वानी की झांकियाँ जो लेके आएंगे उनको प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद 3 अक्टूबर को मातृ संध्या का एक नवीन कार्यक्रम सृजित किया गया है, जिसमें हमारे नगर की और आसपास की जो माताएं बहनें हैं वो अपने भजनों के द्वारा उस पूरे पंडाल में जो हमारा दरबार सजेगा उसके समक्ष बैठ करके जागरण करेंगी और भजन गाएंगी। इसी क्रम में आगे चल के हमारा बाल संध्या का कार्यक्रम है, जिसमें नगर और नगर के आसपास के विभिन्न विद्यालयों के जो छात्र छात्राएं हैं और कुछ समिति के हमारे जो बच्चे जो व्यवस्थापक और व्यवस्थापक मंडल के लोग रहते हैं, वो लोग भी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन बाल संध्या कार्यक्रम में करेंगे। ये 3 तारीख को रहेगा या बाल संध्या वाला? बाल संध्या 4 तारीख को रहेगा, 3 को मातृ संध्या का कार्यक्रम रहेगा। इसके पश्चात 5 अक्टूबर को दिन बुधवार पड़ता है, हम लोग मूर्ति विसर्जन के लिए पुनः चालारी घाट तक जाएंगे, मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा और उसी दिन मंदिर प्रांगण में ही विशाल भंडारे का आयोजन है, जिसमें सभी क्षेत्रवासी नगरवासी आमंत्रित रहेंगे और वो सब भंडारा प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा में जो हमारे कथा व्यास जी हैं उनके निर्देशानुसार जिस दिन भी राम विवाह का प्रसंग वो बोलेंगे, उस दिन एक राम बारात, भव्य राम बारात का आयोजन है। वो बारात हमारे रेउसा हनुमान मंदिर प्रांगण से और बरौली गांव को जाएगी। वहाँ बरौली के कुछ हमारे जो सहयोगी हैं वह सब अपनी व्यवस्था वहाँ पर रखेंगे, वहाँ पर विवाह का कार्यक्रम भी रहेगा और भव्य बारात वहाँ तक जाएगी और वहाँ से हम लोग फिर वापस अपने मंदिर प्रांगण में लौटेंगे। और एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि जो ये कार्यक्रम होंगे उनकी समय क्या रहेगा उनका, कितने बजे से रात्रिकाल बेला में? हमारे यहाँ एक जो कथा का जो टाइम है वो 1 बजे से लेकर सायंकाल 6 बजे तक है। उसके बाद सायंकालीन जो आरती होती है, चूँकि आरती बहुत ही भव्य होती है और बहुत सारी संख्या में हमारे श्रद्धालु आते हैं, 7:30 बजे से आरती रहेगी और आरती के समापन के बाद 8 बजे से ये जो सायंकालीन जितने भी कार्यक्रम हैं वो सब 8 बजे से आयोजित किए जाएंगे और हर इच्छा तक चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।